हेलो बच्चों, आज के वीडियो हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय भौतिक शास्त्र का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 3 नंबर का होने वाला है। तो बच्चों, आपका बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो बच्चों को वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि बाकी आपके सारे विषय के असली क्वेश्चन पेपर इस यूट्यूब चैनल पर वो भी संपूर्ण हल के साथ मिलने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है, और जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया हमारे सामने। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर 3 जेनर डायोड। अगला क्वेश्चन है ओमी प्रतिरोध है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 तांबे का तार। क्वेश्चन नंबर सी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से अधिक होती है। प्रश्न 4 है, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर 3 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। क्वेश्चन नंबर ई है, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कुंडली में प्रवाहित धारा पर। क्वेश्चन नंबर एफ है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर 2 अन्योन्य प्रेरण पर। क्वेश्चन नंबर जी है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 त्वरित आवेश से। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 अपना कंप्लीट हो चुका है। इन सभी के आंसरों को आपको अच्छी तरीके से अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति लिखिए। पहला क्वेश्चन है बच्चों, सबसे अधिक आवृत्त की विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। इसका आंसर होगा गामा किरणों की। दूसरा प्रश्न है, धारावाही परिनालिका वृत्ताकार लूप की भांति व्यवहार करती है। तीसरा प्रश्न है, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित उपकरण होता है। चौथा क्वेश्चन है, जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी यानी अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। पांचवा प्रश्न है, नंद गेट का बूलियन व्यंजक y=a.v का वार है। छठवां क्वेश्चन बच्चों, आकाश का नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। सातवां प्रश्न है, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी अपने कंप्लीट हो चुका है। इन सभी का आंसर भी आपको लोगों को फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगले क्वेश्चन के लिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर प्रश्न 3 है, खंड आदि दिया गया दूसरा खंड वाह है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे सामने, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। इसका आंसर करना बच्चों में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा -VO/UO × 1 + D/FE। सेकंड क्वेश्चन है, ब्रूस्टर का नियम। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का ध्रुवण। तीसरा प्रश्न है, अवरक्त किरणें। इसका आंसर हो जाएगा विलियम हर्शेल। चौथा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंसर करना बच्चों ऊर्जा का मात्रक है। पांचवा है, डायनमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। छठवां है, अमीटर। इसका आंसर करना है धारा नापने का यंत्र है। सातवां है, विद्युत सामर्थ्य। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों VI। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इन सभी के आंसर आप लोग इस स्क्रीन में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्युत्क्रम होती है, अर्थात P = 1/f फॉर्मूला होता है। किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है? तो नॉट गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। चौथा क्वेश्चन है, देहली आवृत्ति क्या है? तो कम आवृत्ति के विकिरण से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होने देते, यही देहली आवृत्ति कहलाती है। पांचवा प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है? इसका आंसर करना है अभिदर्शक की फोकस दूरी घटाकर और नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर। छठवां क्वेश्चन है, कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विभव घट जाएगा। सातवां प्रश्न है, विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है? इसका आंसर करना है समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, ओम के नियम की कोई 2 सीमाएं बताइए। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है उत्तर क्रमांक 5 ओम के नियम की सीमाएं। पहला पॉइंट है, ओमी प्रतिरोध। जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमी चालक कहते हैं। ओमी चालकों के प्रतिरोध को ही ओमी प्रतिरोध कहते हैं। अगली हेडिंग है, अनओमी प्रतिरोध। जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनओमी चालक कहते हैं। अनओमी चालकों के प्रतिरोध को ही अनओमी प्रतिरोध कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए छठवां है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं? इसका आंसर लिखना हमें, जब कोई बिंदु आवेश की हो ऐसे क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों, गति करता है, तो दोनों क्षेत्रों द्वारा आवेश पर आरोपित बल को लॉरेंज बल कहा जाता है। ये हो जाएगा बच्चों छठवें का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण 30 डिग्री है, तो अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण IB = 30 डिग्री है, μ = 10 IB लगाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 10
30 डिग्री 30 की वैल्यू होती है 1/10√3। अतः अपवर्तन कोण का मान 1/10√3 डिग्री होगा। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 7 में का आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम लिखिए। यहाँ पे इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। सूत्र के रूप में एप्सिलॉन इक्वल -d∅v/dt। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे 9 नंबर दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान सदैव शून्य होता है। तो इसका बन जाएगा, आप लोग बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका राइट आंसर आएगा लास्ट में निकल के शून्य। बेलन के अंदर कोई आवेश नहीं होता है, अतः विद्युत क्षेत्र में किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने। नेक्स्ट पेज पर खतरे का संकेत या फिर जो सिग्नल होता है वो लाल रंग का होता है, क्यों? इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होता है, जिससे रैले के नियमानुसार वायुमंडल के अणुओं द्वारा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अतः लाल रंग के सिग्नल को दूर से देखा जा सकता है। यह हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, निरोधी विभव किसे कहते हैं, या फिर आप लोग इसका अथवा कर लेना है, द्रव्य तरंगों के कोई दो गुण लिखिए। यहाँ पे इसका आंसर हमारे सामने है, द्रव्य तरंगे प्रत्यगतिशील कण से संबंध होती हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, द्रव्य तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती हैं। यह हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 12 है, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक में कोई दो अंतर लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक साइड हेडिंग डालना है एन प्रकार का अर्धचालक, दूसरी साइड पी प्रकार का अर्धचालक। पहला पॉइंट, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 13 नंबर यहाँ पे दिया गया है, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े होने पर सिद्ध कीजिए कि तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक निगमित करना है। इसका अथवा दिया गया है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और प्रवाहित धारा में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये लीजिए बच्चों 13 का अथवा, आप लोग इसका व्यंजक आपको अच्छी तरीके से निरूपित कर लेना है। स्मॉल r इक्वल निकल के आएगा r इंटू एप्सिलॉन बटे v माइनस 1, इसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध का व्यंजक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 14 है, यहाँ पे विद्युत परिपथ की सहायता से विभवामापी के सिद्धांत को समझाइए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले विभवामापी का डेफिनेशन लिख देनी है एंड इसके बाद इसके सिद्धांत हमें पूरा समझा देना है। प्रश्न 15 है, सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखिए कोई तीन। चलिए जो बच्चों, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक साइड हेडिंग डालना है सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरा पॉइंट खगोलीय सूक्ष्मदर्शी। पहला पॉइंट हो जाएगा, इसमें एक उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, इसमें दो उत्तल लेंसों का प्रयोग किया है। इसमें लेंस की फोकस दूरी बहुत कम होती है, इसमें विदर्शक लेंस की फोकस दूरी ज्यादा तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम होती है। तीसरा पॉइंट, इसमें आंख को लेंस के बहुत पास ही रखना चाहिए, इसमें आंख को नेत्रिका लेंस के पास रखना चाहिए। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले प्रश्न के लिए अगले पेज पर मूव करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 16 है, अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज 11,000 वोल्ट से 440 वोल्ट में परिवर्तित होता है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 8,000 है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इसका आंसर लिखेंगे, सबसे पहले दिया है NP बराबर 8,000, VP बराबर 4,000, NS हमें ज्ञात करना है, VS दिया है 440, NP बटे NS इजकल टू VP बटे VS फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे बच्चों एक दूसरे संख्याओं को काट देना, तो NS बराबर आ जाएगा 320 फेरे। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 17 नंबर दिया गया है, PN संधि डायोड क्या है, डायोड का अग्र के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। आप लोग इसका अथवा कर सकते हैं, किसी वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। निरक्षीय स्थिति का व्यंजक आया है बच्चों, इसे भी आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया गया है, AC जनित्र किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का रेखाचित्र बनाकर कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसका अथवा है, LCR परिपथ किसे कहते हैं, निम्न बिंदु के आधार पर उत्तर दीजिए। पहला पॉइंट है विद्युत परिपथ, दूसरा है फेजर आरेख, तीसरा है परिणामी वोल्टेज, चौथा प्रतिबाधा, पांचवा हो जाएगा कालांतर। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन पेपर पसंद आएगा। क्वेश्चन पेपर पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको जितने भी सब्जेक्ट के असली क्वेश्चन पेपर हैं बच्चों इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं, वो भी संपूर्ण हल के साथ।